हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस लॉन्ग टर्म करना है या शॉर्ट टर्म करना है। बिजनेस लॉन्ग टर्म करना है या शॉर्ट टर्म, अर्थात बिजनेस लंबे समय के लिए करना है या लंबे समय तक करना है, या फिर थोड़े समय या छोटे समय के लिए करना है, या ये कह लीजिएगा कि लाइफ में या बिजनेस में सक्सेस के मामले में शॉर्ट टर्म सक्सेस प्राप्त करनी है या फिर लॉन्ग टर्म सक्सेस प्राप्त करनी है। शॉर्ट टर्म्स आप नॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर पाते हैं नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस और करेक्टर। नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, करेक्टर, फिर आत्मिक बल और आध्यात्मिक बल। अर्थात शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी की आवश्यकता होती है, थोड़े से या छोटे से अवसरों के लिए आवश्यकता होती है, थोड़ा सा स्ट्रगल की आवश्यकता होती है, थोड़ी सी चालाकी चतुराई की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, आप धोखे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल सकती है। लोग क्राइम से भी शॉर्ट टर्म सक्सेस प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस प्राप्त करनी है, शॉर्ट टर्म वाले मेथड को आप लंबे समय तक रिपीट करके लॉन्ग टर्म सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं फंसेंगे आप, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। यदि किसी समस्या का आपके पास में शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, तो उस शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन से आप उस समस्या का लॉन्ग टर्म समाधान नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिजनेस आपको शॉर्ट टर्म करना है या फिर छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए करना है, या फिर लंबे समय के लिए करना है। यदि लंबे समय के लिए करना है तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म मटेरियल को यूज़ करना पड़ेगा। अर्थात नॉलेज से आप जितनी दूरी तक जा सकते हैं, जितनी ऊंचाई तक आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, जब नॉलेज के द्वारा प्राप्त होने वाली सक्सेस आप प्राप्त कर लेते हैं, या नॉलेज में जितनी पावर होती है वो पावर लग जाती है, तो फिर स्किल काम आती है। नॉलेज के बाद में स्किल काम आती है, स्किल के बाद में फिर एक्सपीरियंस काम आता है, फिर एक्सपीरियंस काम आता है, और एक्सपीरियंस के बाद में करेक्टर काम आता है, चरित्र काम आता है, चरित्र का बल काम आता है, और उसके बाद में फिर आत्मिक बल और आध्यात्मिक बल। ये सभी चीज़ें, अर्थात नॉलेज एनर्जी, स्किल एनर्जी, एक्सपीरियंस एनर्जी, करेक्टर एनर्जी और आत्मिक बल और आध्यात्मिक बल, आगे तो फिर परमात्मिक बल, परमात्मा से संबंधित। अब ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए हैं। चाहे लॉन्ग टर्म बिजनेस हो, चाहे लॉन्ग टर्म सक्सेस हो, या लॉन्ग टर्म गोल हो, लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, उनको प्राप्त करने के लिए और एक चीज़ आती है कि यदि थोड़ा सा नॉलेज है, छोटा सा नॉलेज है, उससे आप कुछ सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, यदि बड़ा नॉलेज है, ज़्यादा मात्रा में नॉलेज है, तो आप
बड़ी सक्सेस को आप प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं कहने का अर्थ यह कि आप ज़्यादा ऊंचे क्वालिफाइड हैं। ज़्यादा ऊंचे क्वालिफाइड हैं तो स्वाभाविक बात है बड़ी जॉब मिलेगी। साधारण नॉलेज है तो साधारण जॉब मिलेगी। ठीक है, यह मान लिया साधारण तरीके से आपने जो नॉलेज का थोड़ा सा क्वालिटी और क्वांटिटी में कम है तो उस हिसाब से सक्सेस मिलेगी। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि जो भी जिसके पास में नॉलेज है, जितनी भी मात्रा में है, वो उसी नॉलेज से वो शुरुआत करता है। आपके पास में चाहे बेस के रूप में कम नॉलेज हो या ज़्यादा नॉलेज हो, आपके लिए स्टार्टिंग के लिए वो उतना ही नॉलेज है। अब वहाँ से जो बेस है, बेस से आप शॉर्ट टर्म बिजनेस कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म चाहे जिस नॉलेज के चाहे जिस बेस से आप शुरुआत करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही। बिना इन्फॉर्मेशन के आप कोई शुरुआत नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप अपने नॉलेज के अनुसार इन्फॉर्मेशन को तलाश करते हैं और उसके आधार पर आप शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के बाद में फिर स्किल का यूज़ करते हैं, आप एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं, कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। अर्थात नॉलेज के बाद में जब कहीं कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता है, नॉलेज के आधार पर जो भी आपको करना था या उसके द्वारा जो कुछ भी आपको सक्सेस प्राप्त करनी थी वो प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद में फिर स्किल काम आती है, एक्सपीरियंस काम आता है, फिर चारित्रिक दृढ़ता काम आती है। अर्थात जहाँ पर नॉलेज समाप्त होता है, नॉलेज का एरिया समाप्त होता है, वहाँ पर स्किल शुरुआत होती है। जहाँ स्किल का एरिया समाप्त होता है वहाँ एक्सपीरियंस का एरिया स्टार्ट होता है। और जहाँ एक्सपीरियंस अर्थात नॉलेज का कार्य अलग है, सफलता के मामले में नॉलेज का योगदान अलग है, स्किल का योगदान अलग है। सफलता के मामले में या लॉन्ग टर्म गोल को प्राप्त करने में या लॉन्ग टर्म बिजनेस करने में नॉलेज का योगदान अलग है, स्किल का योगदान अलग है, एक्सपीरियंस का योगदान अलग है, कैरेक्टर का योगदान अलग है और आत्मिक या आध्यात्मिक बल का योगदान अलग है। इसलिए इन सभी के योगदानों को स्वीकार करना चाहिए और इनका लाभ उठाना चाहिए। एक अच्छा नॉलेज एक अच्छी सफलता दे सकता है, एक अच्छी स्किल एक अच्छी सफलता दे सकता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस एक बेहतर सफलता दे सकता है, और एक अच्छा कैरेक्टर एक अच्छी या उन्नत सफलता दे सकता है। इस कारण से जब हमको लॉन्ग टर्म स्ट्रगल करना है, लॉन्ग टर्म स्ट्रगल हम कैसे कर सकते हैं? क्या सिर्फ नॉलेज के आधार पर? नहीं, इन तमाम सारी चीज़ों के आधार पर हम कर सकते हैं। और क्यों करते हैं? शायद इसलिए कि परफेक्ट बनने के लिए या परफेक्ट को प्राप्त करने के लिए या सही को प्राप्त करने के लिए या खुद सही बनने के लिए क्योंकि जहाँ तक बात ये समझ में आती है, आप ऐसे ही मान लीजिएगा कि एक आदमी से बिजनेसमैन एक दिन में नहीं बना जाता है। एक कुशल, योग्य और सक्षम बिजनेसमैन एक दिन में नहीं बना जाता है। आम आदमी से एक सफल बिजनेसमैन बनने में दिन लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, दशक लग सकते हैं, कभी कभी जिंदगी लग जाती है, पीढ़ियां लग जाती हैं। एक बिजनेस एम्पायर खड़ा होने में
एक बिजनेस एम्पायर खड़ा होने में सालों लग जाते हैं, दशक लग जाते हैं, पीढ़ियां लग जाती हैं, पीढ़ियां लग जाती हैं और ध्वस्त होने में समय नहीं लगता है, ध्वस्त होने में समय नहीं लगता है। इसलिए क्योंकि यदि अच्छा नॉलेज, अच्छी स्किल, अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा आत्मिक बल, अच्छा आध्यात्मिक बल या परमात्मा की सपोर्ट, यदि एक आम आदमी को बिजनेसमैन या एक आम आदमी को कामयाब को और अधिक कामयाब या साधारण बिजनेस को बिजनेस एम्पायर में बदल सकता है, तो ये भी मान लीजिएगा कि बैड नॉलेज, बैड इंफॉर्मेशन, बैड डाटा बड़े बड़े एम्पायर को, बड़े बड़े बिजनेस को, बड़े बड़े कामयाब लोगों को ध्वस्त भी कर देते हैं और साथ ही साथ छोटे को ये बढ़ने नहीं देते, बैड स्किल, बैड एक्सपीरियंस, बैड कैरेक्टर जहाँ पर ये आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़े बड़े एम्पायर को ये डाउन भी कर देते हैं, ध्वस्त भी कर देते हैं। इसलिए ये वो टूल्स हैं, ये वो सेक्टर हैं, ये वो मटेरियल हैं जिनके द्वारा हम लंबे समय तक हम स्ट्रगल कर सकते हैं, अर्थात लंबे समय तक एक लंबा टाइम दे सकते हैं खुद को बनने में, खुद के बिजनेस को बनाने में, अर्थात एक यूनिट को एम्पायर बनने में समय लगता है, अर्थात 2-4-10 रुपये कमाने से लेकर के करोड़ों कमाने तक में समय लगता है और फिर कमाते रहने के लिए समय लगता है। लेकिन समय लगता है, ये बात सही है, लेकिन उस समय में समय क्यों लगता है? क्योंकि व्यक्ति का योगदान, उसके नॉलेज का योगदान, फिर उसकी टीम के नॉलेज का योगदान, फिर उसकी टीम का कैरेक्टर, टीम की स्किल, टीम का एक्सपीरियंस, ये तमाम सारी चीज़ें मिल करके तब कोई एक कामयाब व्यक्ति बनता है या कोई कामयाब बिजनेस बनता है। इस कारण से देखा ये जाए कि शॉर्ट टर्म गोल की अपेक्षा करता लॉन्ग टर्म गोल या शॉर्ट टर्म बिजनेस से लॉन्ग टर्म बिजनेस करने में इन चीज़ों का नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, कैरेक्टर, आत्मिक बल और आध्यात्मिक बल का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इनका विकास करना चाहिए, या ये एनर्जी के वो स्रोत हैं जिनसे हम लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करते हैं, चाहे लाइफ हो चाहे बिजनेस हो। नमस्कार, धन्यवाद।